तीन प्रकार के प्रारब्ध। प्रारब्ध पर मनुष्य का कोई वश नहीं। अपने प्रारब्ध अथवा भगवान की इच्छा जैसा भी दुख प्राप्त हो उसे भगवान का भेजा हुआ उपहार समझकर प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करे। यही मनुष्य का कर्तव्य है। अपने को दिखाई नहीं देता, परंतु अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ भी ईश्वर इच्छा से प्राप्त होता है वह जीव के कल्याण के लिए ही होता है। कल्याणमयी प्रभु कभी किसी जीव का अमंगल नहीं करते। उनकी ओर से जो दंड मिलता है उसमें भी उनकी अपार दया भरी रहती है। वे कर्मों का भोग कराकर जीव को विशुद्ध एवं मुक्ति का अधिकारी बनाना चाहते हैं। आत्महत्या को लोक में अकाल मृत्यु कहते हैं, परंतु वास्तव में अकाल मृत्यु प्रायः किसी की भी नहीं होती। प्रत्येक जीव की मृत्यु का समय उसके जन्म के साथ ही नियत हो जाता है। वह समय आने पर ही मृत्यु होती है, अतः वह काल मृत्यु ही है। सुख, दुख या मृत्यु आदि जितने भी भोग हैं वे सब प्रारब्ध के ही फल हैं। प्रारब्ध या भोग भी तीन प्रकार से होता है, अतएव उसके तीन भेद हो जाते हैं। उन भेदों को क्रमशः अनिच्छा, परेच्छा एवं स्वेच्छा प्रारब्ध कहते हैं। जिनको प्राप्त करने की इच्छा न हो तो अपने मन में रही हो और न दूसरे किसी की ही इच्छा ऐसा करने कराने की रही हो, उस अवस्था में अनायास दैव योग से अपने आप जो सुख, दुख आदि रूप भोग प्राप्त हो जाते हैं वे अनिच्छा प्रारब्ध की ही देन है। दूसरों की इच्छा से प्राप्त होने वाले सुख, दुख परेच्छा प्रारब्ध है तथा स्वयं इच्छा करके प्रयत्न करने पर जो सुख, दुख उपलब्ध होते हैं वे स्वेच्छा प्रारब्ध जनित माने गए हैं। इस धारणा के अनुसार यदि किसी के शरीर का दाह असावधानी के कारण अथवा बिना जाने हो गया हो तो इसे अकाल मृत्यु न कहकर अनिच्छा प्रारब्ध का भोग मानना चाहिए। अपने किए हुए पूर्व संचित कर्मों में से जो कर्मफल देने को उन्मुख होते हैं उन्हें प्रारब्ध नाम दिया गया है। वह प्रारब्ध ही पूर्वोक्त प्रकार से अनिच्छा, परेच्छा और स्वेच्छा से भोगा जाता है। आत्महत्या से होने वाली मृत्यु को हम स्वेच्छा प्रारब्ध का फल कह सकते हैं। एक और बात ध्यान देने की है, मृत्यु चाहे स्वेच्छा प्रारब्ध से हुई या अनिच्छा प्रारब्ध से, उसमें जो निमित्त बन गया वह शास्त्र दृष्टि से अच्छा नहीं है। आग में जलने या पानी में डूबने आदि से होने वाली मृत्यु को अपमृत्यु कहते हैं। इससे जीव की सद्गति में बाधा पड़ती है। अनिच्छा प्रारब्ध से होने वाली अपमृत्यु पाप का फल होने पर भी स्वयं पाप रूप नहीं है, परंतु आत्महत्या पाप का फल होने के साथ साथ स्वतः एक महान पाप भी है। शास्त्रों में अपमृत्यु के दोष से मुक्त होने के लिए विधिपूर्वक नारायण बलि कराने की आज्ञा दी गई है। साथ ही गीता एवं श्रीमद् भागवत आदि के पाठ से भी दुर्मृत्यु जनित दोष की निवृत्ति होकर मृतात्मा की सद्गति होती है। आत्महत्या का फल बड़ा भयंकर बताया गया है।
आत्महत्यारों को नरक के उस अंधकारमय गर्त में गिरना पड़ता है जहाँ कभी सूर्य के दर्शन नहीं होते। यजुर्वेद में लिखा है, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृत्ताः तास्ते प्रत्यापि गच्छन्ति ये के चात्म हनो जनाः। इसके लिए विधि विधान के साथ मृतात्मा का श्राद्ध और नारायण बलि होना चाहिए। जिस स्थान पर उसकी मृत्यु हुई हो वहाँ 1 सप्ताह तक गीता, श्री विष्णु सहस्त्र नाम तथा श्रीमद् भागवत सप्ताह हो, अखंड हरि कीर्तन की भी व्यवस्था की जाए और इन सब का पुण्य मृत व्यक्ति के उद्देश्य से संकल्प करके दे दिया जाए। इससे भगवान की कृपा होगी, जिससे सद्गति अवश्य संभावी है। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम।